हैं, सेल करते हैं। दोस्तों यदि आप शेयर बाज़ार में बिल्कुल नए हैं, इस बारे में ज़ीरो नॉलेज रखते हैं और आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करके इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाने चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर बाज़ार की बिल्कुल बेसिक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। जैसे शेयर क्या होता है, शेयर बाज़ार क्या होता है, शेयर बाज़ार में कैसे हम शेयर स्टॉक बाई करते हैं, सेल करते हैं, और आईपीओ क्या होता है। दोस्तों मैं मोहन सिंह, चलिए हम लोग एक एक करके अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टॉक इक्विटीज़ के नाम से जानते हैं। यह किसी व्यवसाय में स्वामित्व ओनरशिप को दिखाता है। यदि किसी कंपनी में आपके पास 1% शेयर है, तो इसका मतलब है कि आप 1% उस कंपनी में लीगली मालिक हैं। आप 1% के उसमें लीगली हिस्सेदार हैं। जब कोई कंपनी की कैपिटल को हम फाइनाइट नंबर्स की बराबर इक्वल यूनिट्स में विभाजित कर देते हैं, तब प्रत्येक इकाई या यूनिट को हम एक शेयर के नाम से जानते हैं। वो एक शेयर कहलाता है। दोस्तों मान लीजिए एबीसी, इसका मार्केट कैपिटल है 100 करोड़। दोस्तों इस मार्केट कैपिटल को हम 10 लाख इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। तो दोस्तों 10 लाख 100 करोड़ में जब 10 लाख से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों 1000 आता है। तो मतलब 1000 उसकी एक यूनिट का, एक शेयर का जो है वैल्यू है दोस्तों 1000। दोस्तों दूसरा हमारे मन में सवाल आता है कि शेयर मार्केट क्यों बना है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्यों ये एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी को और आगे ग्रो करने के लिए मनी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। और ये धन, ये पैसा, ये कंपनियां या बिजनेस मुख्य रूप से दो प्रकार से जो है पूंजी जुटाते हैं। किसी भी बैंक से ऋण लेकर या आईपीओ के माध्यम से पब्लिक द्वारा पैसा ये लोग जुटाते हैं। तो दोस्तों यदि आपके मन में सवाल होता है कि शेयर मार्केट क्यों एग्जिस्ट करता है, तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि किसी भी बिजनेस के लिए मनी की आवश्यकता होती है, और मनी बिजनेसेस के लिए मनी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो है शेयर मार्केट होता है। और आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों आईपीओ का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता रहता है कि आज ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। अभी एलआईसी के बारे में न्यूज़ है कि एलआईसी अभी अभी जो है अपना आईपीओ लेके आएगी। तो जो आईपीओ लेने लेने वाले लोग हैं, बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी कंपनियों में आईपीओ लगा के लोग पैसा भी कमाते हैं, लिस्टिंग के समय भी कमाते हैं, और या फिर लॉन्ग टाइम के लिए निवेश भी कर लेते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ प्राथमिक बाजार में जनता को या पब्लिक को शेयर और सिक्योरिटीज की बिक्री है। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां जो है अपनी शेयर्स को पब्लिक को सेल करती हैं। एक अनलिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई में लिस्टेड नहीं है, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ की घोषणा करती है जब वह जनता के लिए पहली बार प्रतिभूति और शेयरों की बिक्री के माध्यम से धन जुटाने का फैसला करती है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जब बिजनेस के लिए कोई कंपनी पहली बार अपने बिजनेस के लिए धन जुटाने का फैसला करती है और वो धन जुटाने के लिए आईपीओ लाती है, तो वो पब्लिक से, वो आईपीओ के माध्यम से पब्लिक जो है उनके शेयर खरीदती है और वो उसको, कंपनी को वो पैसा मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है। इसका मतलब दोस्तों कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपना आईपीओ लेके आती है और वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है, तो अब वो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी ना रह के एक सार्वजनिक और एक पब्लिक कंपनी बन जाती है, और उस कंपनी के शेयर जो है फ्रीली जो है एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं और उनमें ट्रेडिंग होती है। शेयर बाजार किसी सूचीबद्ध कंपनी में ओनरशिप खरीदने बेचने की जगह है। बीएसई एनएसई में ही किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर ब्रोकर के माध्यम से खरीदे बेचे जाते हैं। दोस्तों यदि हम किसी कंपनी के शेयर यदि खरीदना चाहते हैं, तो हम सीधे उस कंपनी के शेयर एक्सचेंज में नहीं खरीद सकते हैं। दोस्तों हमारे हमारे देश में
दो एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और ये एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों बैंक जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। और जो है हमें यदि किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो हम एनएसई या बीएसई पर सीधे वो शेयर का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ना बाई कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, एक ब्रोकर की हमें ज़रूरत होती है। तो ब्रोकर के थ्रू हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट हम खोलते हैं, जिस और उस ब्रोकर के थ्रू हम जो है एनएसई या बीएसई से हम शेयर के खरीद और बिक्री करते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर को या ट्रेडर्स को पहले ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और अपना उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बाई और सेल के ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, और वो ब्रोकर जो है एनएसई बीएसई के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करता है, और उनको जो शेयर अलॉट होते हैं वो इन्वेस्टर के जो है डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। और दोस्तों, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए शेयर सबसे महत्वपूर्ण है। शेयरों का चयन कैसे करें, कैसे हम किन शेयरों में हमें पैसे लगाने चाहिए, किन शेयरों में से हमें दूर रहना चाहिए, किस में कितनी रिस्क है, और उसका कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके एनालिसिस के ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पर जो है दो प्रकार के एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में जो है मेनली कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट और कैश फ्लो, और कंपनी के ब्रांड वैल्यू, उसका मैनेजमेंट, इस तरह की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हम एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में हम कंपनी की जो पुरानी, जो प्रीवियस जो है प्राइस एक्शन है, और कितना उसका वॉल्यूम है, तो उसका प्रीवियस हिस्टोरिकल प्राइस के चार्ट्स हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं। और इसको एनालाइज करने के दोस्तों डिफरेंट टूल्स होते हैं और डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों मेथड हम दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और इन दोनों के बारे में आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो में मैं आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।